2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में जो बॉम्ब धमाका हुआ था उस पर बड़ा एनआईए अदालत का निर्णय आ चुका है और वो निर्णय ये आया है कि सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो अपने बयानों पर कायम नहीं रह सके और भगवा आतंकवाद थ्योरी भी फेक निकली। अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों के विरुद्ध सबूत नहीं मिले और न ही ये सिद्ध हुआ कि बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी और न ही जांच एजेंसी सबूत दे पाई कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने आरडीएक्स वहां पर रखा था, वो लाए थे, उन्होंने बॉम्ब बनाया था। अदालत के निर्णय के बाद बीजेपी एनडीए ने कांग्रेस पर भगवा आतंकवाद की साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। तो 2008 में मालेगांव में ये ब्लास्ट हुआ था, महाराष्ट्र का ये मालेगांव। तो मालेगांव का ये निर्णय कई दृष्टि में बड़ा है। इसके साथ ही हिंदू आतंकवाद की थ्योरी फेक निकली है। बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने निर्णय के बाद कहा, 17 वर्ष तक मुझे परेशान किया गया। तो कर्नल पुरोहित बोले, मानसिक तौर पर बीमार लोगों ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। चाहे साध्वी प्रज्ञा हो या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, चाहे सुधाकर धर हो या सुधाकर, चाहे कुलकर्णी हो या रमेश उपाध्याय या फिर अजय राहिरकर, मालेगांव धमाके के सभी 7 आरोपी 17 साल बाद एनआईए कोर्ट से बरी हो गए। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी को छोड़ दिया। सभी आरोपियों को संदेह का लाभ मिला। जांच एजेंसियां कभी आरोप साबित नहीं कर पाई। न तो ये साबित हुआ कि साध्वी प्रज्ञा की बाइक का इस्तेमाल हुआ और न ही इसका कोई सबूत मिला कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आरडीएक्स लेकर आए, पब बनाए। अभिनव भारत की फंडिंग चोरी भी धरी की धरी रह गई। यहाँ तक इस बात के भी सबूत नहीं मिले कि धमाके की साजिश के लिए बैठकें हुई थी। चैलेंज करेंगे इस ऑर्डर, चैलेंज करेंगे। पहला दुख हुआ था ये, जैसे ये अनाउंस किया, दुख हुआ क्या? जी, जैसे अनाउंसमेंट हुआ हमें खबर लगी तो दुख तो हुआ, क्योंकि मालेगांव में बिक्कू चौक में बम ब्लास्ट हुआ है, हजारों लोगों ने देखा है और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और 6 से 7 लोग जो शहीद हुए हैं। ये तो पूरे मालेगांव के शहर इसके विटनेस है। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने कोर्ट में कहा कि मैं सैनिक हूँ, मैं देश से बेइंतहा प्यार करता हूँ, मैं मानसिक तौर पर बीमार लोगों का पीड़ित हूँ। कुछ लोगों ने पावर का गलत इस्तेमाल किया। तो क्या भगवा टेरर थ्योरी फेक थी? मस्जिद के बाहर धमाके के बाद ये साजिश बनाई गई। फैसले के बाद बीजेपी और एनडीए ने कांग्रेस पर हमलों की बौछार कर दी। हिंदू आतंकवादी हो सकता है, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता है, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। कांग्रेस के वो सारे आला कमान के नेता जो बड़े बड़े दिग्गज थे, उनको आके अब जवाब देना चाहिए सदन में या जनता को कि उन्होंने बगैर कोई जाने राजनीतिक पार्टी होते हुए आरोपी और आरोप गढ़ दिया, मढ़ दिया, उसका जवाब इन लोगों को देना। गृह मंत्री जी ने कल कह दिया था बहुत साफ शब्दों में, भारत में भारतीय हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। आज वो साबित हो गया। 2008 में मालेगांव में मस्जिद के बाहर ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। सभी आरोपियों के बरी होने के बाद सवाल उठता है कि आखिर धमाका किसने किया था? 17 साल पहले हुए ब्लास्ट के गुनहगार कौन थे? क्या एटीएस से लेकर एनआईए तक ने गलत जांच की? गलत लोगों को आरोपी बनाया गया? गलत लोगों के खिलाफ चार्जशीट की गई? क्या पूरे मामले में जांच एजेंसी फेल रही? आखिर ब्लास्ट तो हुआ और लोग भी मारे गए। विद्या के साथ दिव्येश और मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।